नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वासुदेव। आज हम बात करेंगे पीओके और सियाचिन के बारे में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या इंडिया पीओके और सियाचिन को अपना कंट्रोल में ला सकता है और इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हमारा इकोनॉमी पर क्या यह इम्पैक्ट पड़ेगा। हम तो बोलते हैं कि पीओके हमारा है। क्या आज तक इंडियन सरकार ने कभी पीओके में रहने वाले लोगों के बारे में सोचा है? जबकि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पीओके को लेके हमेशा सॉफ्ट ही रहता आया है, जबकि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को लेके जब भी मौका मिले इंटरनेशनल लेवल पे उठाता आया है एंड इंटरनेशनली इंडिया का इमेज को नुकसान पहुंचाने का हर करता आया है। ऐसा भी नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट वायोलेशन हो रहा है। आप खुद सोचिए, चाइना का शीजियांग रीजन में से रिपोर्टर खबर ले आते हैं जहां पे चाइना की विदाउट परमिशन के बिना एक परिंदा भी पर नहीं हिला सकता। ये तो इंडिया है जहां पे फ्री मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिव है। ऐसा कुछ होता तो बात अपने आप बाहर निकल आती। अब मेरे को पूछेंगे कि क्या अब से पहले इंडिया के पास पीओके को कंट्रोल करने के लिए कोई मौका नहीं था? देखिए, एक नहीं बल्कि तीन मौका था। जब 1965, 1971 और 1999 युद्ध हुआ था और इंडिया ने तीनों युद्ध जीता भी था, तब इंडिया के पास अच्छा मौका था कि पीओके को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। अब मेरे को तीनों युद्ध में इंडिया का स्टैंड को पीओके को लेके 10 में से कितना नंबर देना चाहते हो पूछेंगे तो मेरा पर्सनल राय है, मैं 10 में से 1 नंबर दूंगा। ऐसे में आप कितना नंबर देना चाहते हो कमेंट करके बताइए। क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान परमाणु शक्ति नहीं बना था और पीओके को अपना कंट्रोल में करना आसान रहता। जब 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, तब से चाइना ने लद्दाख रीजन का 38,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर अपने कंट्रोल में ले लिया था। तब से अब तक वो रीजन चाइना कंट्रोल कर रहा है। जो हमारा बॉर्डर है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। अब मेरे को पूछेंगे कि इंडिया का इतना बड़ा एरिया चाइना ने कब्जा कर लिया, इंडिया सरकार क्या कर रहा था? देखिए, उस टाइम पे इंडिया सरकार को ज्यादा करने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने उस टाइम पे अपना इंटरनल ग्रोथ को ध्यान दे रहे थे। बॉर्डर सुरक्षा को लेके उतना कंसर्न नहीं थे। नेहरू को भी भरोसा नहीं था कि चाइना ने इंडिया के ऊपर अचानक अटैक करेगा, क्योंकि उस टाइम पे लारा लग रहा था इंडो चाइना भाई और भाई ने क्या काटा है और कितना काटा है वो मेरे को बताने का जरूरत नहीं है, वो आप खुद समझिए। उस टाइम का लैक ऑफ पॉलिसी और प्लानिंग तो है जो आज इंडिया चाइना फेस ऑफ स्टैंड अप को जन्म दिया है। आपको पता होगा, करीब 45 साल के बाद 15 जून 2020 को चाइना के आर्मी के बीच झड़प हुआ था, जिसमें इंडियन सोल्जर का 20 आदमी वीरगति को प्राप्त हो गए थे और चाइना का मॉस्को टाइम के हिसाब से 23 आर्मी का जान चला गया था। अब देखते हैं क्या होगा अगर इंडिया पीओके और अक्साई चीन को कब्जा लेता है। देखिए, चीन और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्री है। अगर भारत अक्साई चीन को कब्जा लेता है, स्मॉल स्केल वार या फुल स्केल वार होता है, में परमाणु बम का शामिल होना 90% चांस कम है, क्योंकि परमाणु बम लेके चाइना का नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है और इंडिया का भी। बात करते हैं पीओके को कब्जाने से पहले इंडिया सरकार ने पीओके में रहने वाला लोगों का भरोसा जीतना चाहिए। पीओके में
पीओके को इंडिया में शामिल करने में आसान रहेगा। और पीओके को शामिल करेंगे तो इससे इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वार हो सकता है। देखिए, अभी देखते हैं कि इसका इंडिया पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, इंडिया का 2021-22 का डिफेंस बजट 4,78,196 करोड़ है, तो इंडियन जीडीपी का 2.15% है। अगर ऑक्साई चीन और पीओ के को लेके युद्ध होता है तो एक्सपेंडिचर और बढ़ेगा। और खास करके जो पीओ के वाला रीजन है वहां पे स्टेबिलिटी रखने के लिए आर्मी भी डिप्लॉय होना पड़ेगा और पीओके को डेवलप करने के लिए फंड भी लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें खर्चा और भी बढ़ेगा। और क्या हमारा ऊपर फॉरेन सैंक्शन लगेगा? देखिए, हमारा ऊपर कोई फॉरेन सैंक्शन लगने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वो हमारा रीजन था के खिलाफ सेंटीमेंट है। विश्व इसको देख के और खुश होंगे कि इंडिया ने उसका टेरिटरी वापस पा लिया है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। रहता हूँ।